दोस्तों, मेरा नाम सारा है और आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो आपके दिल को छू ले गई। ये कहानी एक रात से शुरू होती है जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, कोई नामुनासिब तबसरा ना करे। ये कहानी सिर्फ आपकी तफरी के लिए है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात का वक्त था। हवेली के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। खिड़की से बारिश की बूंदें शीशों पर हल्की हल्की टकरा रही थी। कमरे में हल्की सी रोशनी जल रही थी। ज़ैनब खान 35 साल की, घने लंबे बाल, कसा हुआ जिस्म और नशीली आंखों वाली खातून। इसका शौहर वसीम हमेशा के लिए अपने कारोबारी दौरे पर जा चुका था। ज़ैनब अब तन्हा थी। इसका दिल बेचैन था और जिस्म में एक अजीब सी गर्माहट थी। इसने बिस्तर पर लेटे अपना रेशमी गाउन गीला कर लिया। आंखें बंद कर ले। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आको इसने धीमी आवाज में कहा, दरवाजा खुला है। अंदर दाखिल हुआ आदिल अहमद, 28 साल का, मजबूत जिस्म, चौड़ी छाती, भूरी आंखें और गहरी आवाज वाला। वो ज़ैनब का मसाज थेरापिस्ट था। मैडम, किया आज का मसाज सेशन शुरू करे? आदिल ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ आदिल, आज मुझे बहुत थकन है, ज़ैनब ने अपनी गर्दन घुमाते हुए कहा। आदिल ने कमरे की रोशनी को मजीद हल्का कर दिया। इसने अपने हाथों में तेल लिया। इसकी उंगलियां गर्म और मजबूत थी। मैडम अब लेट जाए, आदिल ने कहा। ज़ैनब ने अपना रेशमी गाउन कंधों से नीचे सिरका दिया। इसकी पीठ आदिल के सामने थी। आदिल की नजरें इसकी नंगी पीठ पर अटक गई। इसने गहरी सांस ली और अपने हाथ ज़ैनब के कंधों पर रख दिए। इसने आहिस्ता आहिस्ता तेल को ज़ैनब की गर्दन पर मलना शुरू किया। इसकी उंगलियां ज़ैनब की नरम जिल्द पर फिसलने लगे। आराम से, ज़ैनब ने आंखें बंद करते हुए कहा। आदिल के हाथ अब इसकी गर्दन से नीचे इसकी पीठ पर उतरने लगे। इसकी उंगलियां हर रग पर नाच रही थी। ज़ैनब के होंठों से हल्की सी सिसकी निकली। अब की जल्द बहुत नरम है मैडम, आदिल ने धीमी आवाज में कहा, और तुम्हारे हाथ बहुत गर्म हैं, ज़ैनब ने हल्के से जवाब दिया। आदिल के हाथ अब इसकी कमर के करीब पहुंच गए। इसने ज़ैनब की कमर को मजबूती से पकड़ लिया। ज़ैनब की सांसें तेज होने लगे। आदिल थोड़ा और नीचे, ज़ैनब ने कहा। आदिल के हाथ अब ज़ैनब के कूल्हों पर थे। इसने आहिस्ता आहिस्ता उन्हें सहलाना शुरू किया। इसकी उंगलियां हर रग को जगा रही थी। ज़ैनब की आंखें अब भी बंद थी और इसकी उंगलियां बिस्तर की चादर को मजबूती से थामे हुए थी। आदिल ने ज़ैनब को अपनी तरफ खींचा। ज़ैनब ने आंखें खोली। उनकी नजरें एक दूसरे में गुम हो गईं। आदिल, क्या तुम मुझे और महसूस करना चाहते हो? ज़ैनब ने धीमी आवाज में कहा। आदिल ने बगैर कुछ कहे अपना चेहरा ज़ैनब के चेहरा के करीब लाया। उनकी सांसें एक दूसरे में मिलने लगे। मैडम, अब बहुत खूबसूरत हैं, आदिल ने इसके होंठों पर हल्का सा बोसा दिया। ज़ैनब ने अपनी उंगलियां आदिल के बालों में फंसा दे। आदिल ने ज़ैनब को अपनी बाहों में किस लिया। उनके जिस्म एक दूसरे में घुलने लगे। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आदिल और ज़ैनब दोनों चौंक गए। कौन हो सकता है? ज़ैनब ने घबराते हुए कहा। आदिल ने जल्दी से अपनी शर्ट पहनी और ज़ैनब ने भी अपना गाउन किस लिया। दरवाज़ा खुला तो सामने खड़ी थी आमन्ना, घर की पुरानी नौकरानी। इसकी नज़रें आदिल पर जिमी थी। मैडम, वसीम साहिब का फ़ोन आया है। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन में घर वापस आ रहे हैं, आमन्ना ने कहा। ज़ैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। ठीक है, तुम जाओ, ज़ैनब ने कहा। आमन्ना ने आदिल की तरफ देखते हुए कहा, और आदिल साहिब, अब थोड़ी देर रुक सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आदिल ने ज़ैनब की तरफ देखा। ज़ैनब ने इसे आंखों से इशारा किया। आदिल आमन्ना के कमरे में चला गया। कहो, क्या कहना है? आदिल ने तीखी आवाज में पूछा। आमन्ना ने आदिल के चेहरे की तरफ देखा। इसकी आंखों में शरारत थी। आदिल साहिब, आपने जो किया, अगर वसीम साहिब को पता चल गया तो क्या होगा? आदिल ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें क्या चाहिए? आमन्ना ने अपनी उंगलियां आदिल की छाती पर फेरते हुए कहा। मैं तुम्हारा राज दबा सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे भी वही देना होगा जो तुम ज़ैनब मैडम को दे रहे हो। आदिल का चेहरा सख्त हो गया। आमन्ना इसके और करीब आ गई। आदिल ने आमन्ना को धक्का देकर दूर किया। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा।
आमन्ना हंसते हुए बोली, अच्छा तो देख लेना, कल सुबह तक वसीम साहिब को सब पता चल जाएगा। आदिल ने घबराते हुए जैनब के कमरे की तरफ देखा। जैनब बिस्तर पर बैठी थी, इसकी आंखों में आंसू थे। आदिल अब क्या करेंगे? आदिल ने इसे मजबूती से पकड़ते हुए कहा, तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। कैसे? आमन्ना को रोकने के लिए मुझे इसे वही देना होगा जो वो चाहती है। आदिल ने आमन्ना के कमरे में कदम रखा। आमन्ना बिस्तर पर बैठी थी, इसने अपनी साड़ी का पल्लू गिरा दिया। आही गए आदिल साहिब, इसने कहा। आदिल ने अपने कपड़े उतारना शुरू कर दिए। आमन्ना ने इसे अपनी तरफ खींचा, उनके जिस्म एक दूसरे में गुम हो गए। आदिल के होंठ आमन्ना के जिस्म पर फिर रहे थे, लेकिन इसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था और वो जैनब का था। रात के वक्त वसीम अचानक घर आ गया। आमन्ना वसीम के पास गई। वसीम साहिब, मुझे अब से कुछ कहना है, इसने कहा। वसीम की आंखों में गुस्सा था। क्या बात है? आपके घर में कोई आपका भरोसा तोड़ रहा है? आमन्ना ने धीमी आवाज में कहा। वसीम के चेहरे पर शिकन आ गई। क्या मतलब? आमन्ना ने कहा, आपकी बीवी और आदिल के दरमियान कुछ चल रहा है। वसीम का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसने आदिल को आवाज दी। आदिल कमरे में दाखिल हुआ तो क्या ये सब सच है? वसीम ने चीखते हुए कहा। इसकी आंखें गुस्से से सुर्ख थी। इसने आदिल का कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को हाथ लगाया, आदिल ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। वसीम साहिब, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आमन्ना ने वसीम के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, ये दोनों बेडरूम में एक साथ थे। जैनब के चेहरे का रंग उड़ गया। इसने आदिल की तरफ देखा। आदिल की नजरें झुकी हुई थी। वसीम, ये आउट है। आमन्ना आउट बोल रही है। आदिल ने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जैनब ने अपनी आवाज मजबूत करते हुए कहा। बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। आदिल, तुम अभी इस घर से बाहर निकल जाओ। वसीम ने आदिल को धक्का देते हुए कहा। आदिल ने जैनब की तरफ देखा। इसकी आंखों में बेबसी और गुस्सा दोनों थे, लेकिन वो चुपचाप अपना सामान समेटने लगा। आदिल के जाने के बाद वसीम अपने कमरे में चला गया। आमन्ना ने धीरे से जैनब के पास जाकर कहा, मैडम, अब आपकी रातें और भी तन्हा हुईगी। जैनब ने गुस्से से इसकी तरफ देखा। तूने ये सब क्यों किया? आदिल ने, तेरा किया बिगाड़ा था। आमन्ना हंसते हुए बोली, बिगाड़ा कुछ नहीं, लेकिन जो मैं चाहती थी वो इसने मुझे नहीं दिया, और जब मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं मिलेगा। जैनब के होंठ कांपने लगे। इसकी आंखों में आंसू भर आए। 2 दिन बाद आदिल ने जैनब को फोन किया। मैडम, मैं अब से मिलना चाहता हूँ, अब से बात करनी है। जैनब ने कहा, नहीं आदिल, अब वसीम घर पर है, अगर इसने देख लिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आदिल ने कहा, जैनब, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? जैनब की सांसें थम गईं। इसकी उंगलियां कांपने लगे। हाँ करती हूँ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। वसीम को सब पता चल चुका है, लेकिन तुम्हें आमन्ना का सच भी जानना होगा। वो सिर्फ तुम्हें बर्बाद करना चाहती है, और वसीम के साथ भी इसका कोई गहरा रिश्ता है। क्या मतलब? जैनब ने हैरत से पूछा। आदिल ने कहा, मैंने दोनों को कई बार फोन पर बातें करते सुना है। आमन्ना वसीम के पुराने घर में भी जाती रही है। मुझे शक है कि दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। जैनब के होश उड़ गए। रात को जैनब ने वसीम का फोन चेक किया। इसने देखा कि आमन्ना के नाम से कई कॉल्स और पैगामात थे। मुझे तुमसे मिलना है, कल रात तुम्हारे पुराने घर में। जैनब का खून खौल उठा। इसने फौरन आदिल को फोन किया। आदिल, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया, वसीम और आमन्ना के दरमियान जरूर कुछ है। आदिल ने कहा, तो फिर तुम मेरे पास आ जाओ, हम दोनों मिलकर सच का पर्दाफाश करेंगे। अगली रात आदिल और जैनब ने वसीम का पीछा किया। वसीम अपने पुराने घर में गया। जैनब और आदिल छप कर खिड़की से देख रहे थे। अंदर वसीम और आमन्ना एक दूसरे के बहुत करीब थे। वसीम ने आमन्ना के बालों में हाथ फेरा और कहा, अब जब आदिल जा चुका है, हमारी रातें और भी खूबसूरत होगी। आमन्ना ने वसीम की शर्ट के बटन खोलते हुए कहा, मुझे तुम्हारा ये पागलपन बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी बीवी की आंखों में वो जलन और भी अच्छी लगती है। वसीम ने आमन्ना को बाहों में भर लिया और दोनों एक दूसरे में
गुम हो गए। ज़ैनब के पाँव तले जमीन निकल गई। आदिल ने ज़ैनब का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अब समझी, वसीम ने तुम्हें धोखा दिया और मुझे तुम्हारी जिंदगी से दूर कर दिया। ज़ैनब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसने आदिल के सामने कहा, आदिल, अब मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे वसीम और आमन्ना को उनकी हरकतों का मजा चखना है। आदिल ने इसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ज़ैनब और आदिल दोनों ने एक दूसरे के होंठों को मजबूती से चूम लिया। आदिल की उंगलियां ज़ैनब के बालों में फंस गईं। उनकी सांसें एक दूसरे में मिल गईं। अगली सुबह ज़ैनब और आदिल ने मंसूबा बनाया। आदिल ने वसीम को फ़ोन किया, वसीम साहिब, मुझे अब से मुआफ़ी मांगनी है। जो कुछ हुआ इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बरा करम मुझे मिलने का एक मौका दे। वसीम ने गुस्से में कहा, अगर तो इस शहर में नजर आया तो तेरा हाल बुरा होगा। आदिल ने कहा, अब की मर्जी, लेकिन किया आपको पता है कि आमन्ना अब के पैसों की हीरा खेरी कर रही है। इसके पास अब की जायदाद के कागजात भी हैं। वसीम चौंक गया, क्या मैं तुम्हारे पुराने घर में हूँ, सबूत के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वसीम और आमन्ना दोनों पुराने घर पहुंचे। आदिल और ज़ैनब पहले से वहां छुपे हुए थे। वसीम ने आदिल को देखा और गुस्से से कहा, तूने मेरे और मेरी बीवी के दरमियान फूट डाली। आदिल हंसते हुए बोला, नहीं वसीम, तेरी और तेरी रखेल के दरमियान फूट में डालने आया हूँ। ज़ैनब बाहर आई, वसीम, मैं जान चुकी हूँ कि तुम और आमन्ना पिछले 3 साल से मुझे धोखा दे रहे हो। वसीम और आमन्ना चौंक गए। आमन्ना ने वसीम का हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया था। वसीम ने आमन्ना को झटक दिया, तूने मेरे साथ भी धोखा किया, तुम मेरे पैसों के पीछे पड़ी थी। आदिल ने सारे सबूत वसीम के सामने रख दिए। आमन्ना के नाम से मुंतकिल किए गए पैसों के कागजात। वसीम ने गुस्से में आमन्ना को धक्का दिया, तो मेरे घर से निकल जा। वसीम ने आदिल से मुआफ़ी मांगी, मुझे मुआफ कर दो आदिल, मैंने तुम्हें गलत समझा। आदिल ने ज़ैनब का हाथ थाम लिया, अब मैं और ज़ैनब एक साथ रहेंगे। और हाँ वसीम, ये वो मोहब्बत है जो तेरी कमी ने पैदा की। वसीम ने सर झुका लिया। आदिल और ज़ैनब ने घर छोड़ दिया। दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपने ख्यालात बताएं। हम अगली कहानी में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।